मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सरफराज किस मिट्टी का बना हुआ है। मतलब अपने माँ बाप की इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद, इतनी बुरी गंदी हरकतें करने के बावजूद ये फिर भी बाज नहीं आ रहा। नेक्स्ट एपिसोड में हमको दिखाया जाना है कि फिजा सरफराज से तलाक लेने के लिए उसे खुला के पेपर भेज देती है, जहाँ पे फिर सरफराज वो पेपर से साइन करके खुद फिजा के घर आता है, जहाँ पे फिर दुआ भी मौजूद होती है, उसके घर वाले सारे मौजूद होते हैं और सरफराज वहाँ पे बहुत ही बुरी बातें करने वाला है, जहाँ पे वो फिजा को साफ साफ कहने वाला है कि शुक्र है तुमने मुझे खुला के पेपर भेज दिए, मैं तो खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं तो प्यार करता हूँ तुम्हारी बहन दुआ से। अगर तुम मुझे खुला ना देती तो मैं खुद तुम्हें तलाक देने वाला था, क्योंकि मेरा पहला और सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन दुआ है, ना कि तुम हो। अब यहाँ पे फिजा और दुआ के फादर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, जहाँ पे वो इसकी गिरबान पकड़ लेगा। लेकिन इसका क्या जाता है भाई, इसने तो पैसे खा रखे हैं कशमाला से। कशमाला इससे एक बार फिर मिलती है और फिर एक दाव खेलती है कि तुमने दुआ के घर वालों के सामने, फिजा के सामने और नौशेरवा के सामने ये नाटक करना है कि तुम्हें तो दुआ से बहुत ही ज्यादा प्यार है और दुआ को भी कभी तुमसे प्यार हुआ करता था, ये चीज तुमने साबित कर देनी है। जिसके लिए कशमाला सरफराज को बहुत ही भारी रकम देती है और बार बार देती रहती है, इसलिए सरफराज बहुत ही मोटिवेट रहता है इनको बदनाम करने के लिए। और नेक्स्ट एपिसोड में सरफराज सिर्फ फिजा के घर नहीं जाने वाला है, बल्कि वो नौशेरवा के घर भी जाने वाला है। अब नौशेरवा वहां पे मौजूद नहीं होता है, लेकिन वो बहुत सारे नौकरों के सामने, कशमाला के सामने दुआ को ये चीज साफ साफ कहने वाला है कि मैंने तुम्हारी बहन फिजा को सिर्फ इसलिए तलाक दी है ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। अब ये हरकत करने के लिए सरफराज को कशमाला ने ही बोला है, क्योंकि कशमाला किसी सूरत में भी दुआ को इस घर से निकालना चाहती है, नौशेरवा की जिंदगी से इसको निकालना चाहती है। और सरफराज को इस बार उसने घर पे इसलिए बुलाया है कि वो दुआ को आके प्रपोज करे, ताकि वो आंखों देखा एक सबूत हासिल कर पाए। और कशमाला यहाँ पे हो सकता है एक वीडियो भी बना ले जब दुआ और सरफराज एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कशमाला जो कुछ भी कर रही है, जो दाव पेच भी खेल रही है, ये इसके बहुत ही बेकार जाने वाले हैं, इनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नौशेरवा को दुआ पे पूरा यकीन है और वो सरफराज को ही गलत समझ रहा है। हालांकि सरफराज ने जो बातें फिजा को बोली हैं दुआ के बारे, फिजा को उस पर यकीन हो चुका है और वो अपनी बहन से दूर हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नौशेरवा जो है वो दुआ पे शक करने वाला है। अब इसकी एंडिंग की प्रेडिक्शन करूं, जब कशमाला के ये सारे प्लान फेल हो जाएंगे तो वो एक बहुत गलत और बड़ा कदम उठाने वाली है, जहां पे वो हो सकता है कि दुआ को मारने के लिए कुछ बंदों को भी भेज दे। मतलब कि ऐसे तो दुआ को मैं अपने रास्ते से हटा नहीं सकती हूँ, नौशेरवा की जिंदगी से इसको नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन इसको जान से तो मरवा सकती हूँ, जिससे मेरा रास्ता बिल्कुल ही खाली हो जाए। और हो सकता है कशमाला उन्हीं लोगों को मर्डर करने के लिए बोलने वाली है जिनके थ्रू उसने अपने हस्बैंड का, मतलब कि नौशेरवा के बड़े भाई का मर्डर करवाया था। और मेरे ख्याल से जैसे ही ये दुआ को मारने के लिए उन बंदों को भेजेगी, वहां पे नौशेरवा पहुंच जाएगा, नौशेरवा उन बंदों को मारे पीटेगा और हो सकता है कि वो सारी सच्चाई बता देंगे कि हमें दुआ को मारने के लिए कशमाला ने ही भेजा है और कशमाला ही वो औरत है जिसने अपने हस्बैंड और तुम्हारे भाई को मरवाया है। अब इसके बाद तो कहानी खैर साफ होने वाली है, नौशेरवा कशमाला को तलाक देने वाला है, अपने घर से धक्के देकर निकालने वाला है। और लास्ट में ये बात भी क्लियर होने वाली है कि सरफराज अभी तक जो कुछ भी कर रहा था वो कशमाला के कहने पर ही कर रहा था, क्योंकि वो उसको पैसे दे रही थी। जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन की थी कि नौशेरवा जो है वो कशमाला को तलाक दे देगा और कशमाला पागल भी हो जाएगी। यहाँ पे सरफराज की पहले तो ये अपने बंदों के हाथों से काफी अच्छी पिटाई करवाने वाला है, खुद भी उसे लात घूंसे मारने वाला है। फ्रेंड पे सरफराज का यही अंजाम होगा कि इसको जेल भेज दिया जाएगा खिजर के हाथों।